ना कोई चीख, ना कोई पुकार, चारों तरफ सिर्फ बेबसी का अंबार। धू-धू कर जल गया पूरा गौशाला, तड़प के मर गईं 100 से ज्यादा गायें। यह आरंभ है बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का, और जरा शुरुआत देखिए। सरकार को बने हुए महीना हुआ नहीं कि प्रशासन ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है। आखिर क्या हुआ था कल रात यहाँ? जब इस बात का पता लगाने हमारे संवाददाता राहुल सिंह पहुंचे तो जो मंजर देखने को मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था। देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊंगा। जरा ये प्लास्टिक का एक डब्बा है, जरा देखिए किस तरीके से जलकर राख हुआ है। हे भगवान, पूरा जल गया है, गल गया है एक तरह से करूं। और जब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, जब गायों पर आग की लपटें जब पकड़ी होंगी, तब आप एक प्लास्टिक देख रहे हैं किस तरीके से गला है, उस तरीके से गायों के अंदर से मांस भी इसी तरीके से गल के निकला होगा। ये कल करीब कितने बजे की घटना है? ये करीबन शाम को 2:30 से पौने 3 बजे के करीब। 2:30 से पौने 3 बजे की ये घटना है। ये क्या है? ये कोई क्षेत्र इलाका क्या है ये मतलब? ये पीछे गौशाला थी और आगे कुछ कबाड़ी लोगों ने अभद्र तरीके से यहाँ पे अपनी झुग्गियाँ बसाई हुई थी, जिससे इससे पहले कई बार यहाँ के जो गौशाला के प्रमुख हैं उन्होंने बहुत बार प्रशासन को बोला हुआ था कि इनको हटाया जाए, क्योंकि ये लोग अपना कबाड़ा यहाँ रखते थे। पिछले 1 साल में 2-3 बार आग यहाँ लगनी, चाहे छोटे स्तर पर लगे चाहे बड़े स्तर पर लगे। इसकी कंप्लेंट हर बार जिला प्रशासन को, एक ज्ञापन अभी पिछले 12 दिन पहले दिया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा। रहता कौन है? आप रहते हैं क्या यहाँ पर? मैं तो सामने रहता हूँ। उधर सामने रहते हैं? जी जी। तो ये आपने तो देखा होगा। हाँ, करीब हमारे सामने लगे। इतने प्रशासन को कॉल कर रहे थे, प्रशासन का को सुनना। अच्छा। किसी ने नहीं सुना। जब ये इतने तो टेस्ट होके इतना तो 10-15 मिनट में सब। गऊ हमारी माता है के नाम पर पूरे यूपी में स्लॉटर हाउस और नवरात्र में चिकन मीट की दुकानें बंद करा देने वाले योगी आदित्यनाथ अब इन गायों की मौत पर सुन्न क्यों है? 100 गाय घंटे भर में जलकर राख हो गईं। हादसे को बीते हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया, मगर योगी आदित्यनाथ का एक भी ट्वीट नहीं आता। मंजर ऐसा भयावह कि खाली जमीन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब गौशाला के संचालक से आग लगने के पीछे की वजह पूछी गई तो जनाब के पास जवाब नहीं था। यहीं रहते हैं? मेरी गौशाला भैया। आप ही की है? जी। तो देख रेख रख रखाव जो भी है वो आप ही की? जी भैया, जी भैया। ये तकरीबन कितने बजे कल आग लगी? कल 12-12:15 बजे करीब फ़ोन गया था, जिस समय मैं डीएम ऑफिस था, आवेदन देने गया था मैं अपनी रोड के लिए, और गायों के अंदर की सीटिंग के लिए कई आवेदन दे चुका हूँ, जिसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई भैया। अच्छा। तो कल मेरे को वहाँ पे कॉल गई है कि भैया ऐसे ऐसे कर आपकी गौशाला में आग लग चुकी है और ऐसा ऐसा विवादन हुआ है, और मैं इतने आया इतने मेरी गौशाला ख़त्म हो चुकी थी। तो आपके आंखों के सामने नहीं हुआ है? भैया आकर देखा तो आंखों के आगे ही गायें जली हुई थी। अधिकतर गायें जिनकी मौत हुई है वो बंधी हुई थी, जिस वजह से भाग नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। उस समय गौशाला में एक कर्मचारी मौजूद था जिसने कुछ अन्य लोगों की मदद से कुछ गायों को खोला भी। लगभग 20 गाय घायल भी हुई, जिनका उपचार किया जा रहा है। करीब 14 से 15 गाय रेस्क्यू की जा चुकी हैं। 2 गाय सीरियस थी, कल 38 की मृत्यु हो चुकी थी। उनमें से एक गाय जो ज़्यादा ही गंभीर अवस्था में थी, इसे ग्लूकोज वगैरह लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मृत्यु हो चुकी है। किंतु दूसरी गाय का ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी गाय खतरे से फिलहाल बाहर। पनावनी गांव के जिस गौशाला में आग लगी उसके आसपास झुग्गियां हैं। मौका वारदात पर मौजूद लोगों ने कहा कि आग एक झुग्गी बस्ती में लगी, जहां पर कबाड़ का गोदाम भी था, और उसी बस्ती के बराबर में स्थित गौशाला में भी आग फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी गायों को खोल पाना मुश्किल साबित हुआ, जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में गायों की झुलसने से मौत हो गई। कब लगे? 1 बजे। कल 1 बजे? हाँ। कितनी गायें थी यहाँ पर? जहाँ 100 से ऊपर ही। ये सब कागज वागज कैसे ये सब फैले का है? जो कबाड़ी का अखबार है, कबाड़ी आप लोग ही रहती हैं ना यहाँ पर? हम तो उधर रहते हैं, हमारी लिए सब्जी वाले। अच्छा, सब्जी वाले आप? हाँ। जब आग लगी, अफरा तफरी मची हो गई, तब आप लोग देखने आए नहीं यहाँ पर? देखने आए थे, हमने हमारे माली लोगों ने गाय निकाली थी उसमें से।